नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम समाचार में अशोक कुमार सिंह। इस समय त्रिलोकपुरी क्षेत्र में हूँ। तो आप देख सकते हैं कि लड़के का मर्डर होता है। मैंने यहाँ पे कुछ लोगों से वेरीफाई किया तो यहाँ पर कुछ पता ही कुछ और मुझे लगा यहाँ पर, क्योंकि उनकी मिसेज ने ये साफ बोल दिया है कि मेरे भाई पर आरोप जो लगाया जा रहा है वो सच है, और वो कह रहे हैं कि मेरे भाई यहाँ से लेके उसको चले जाते हैं, लेकिन उस शख्स का पता नहीं लगता है कि क्योंकि यहाँ पर क्या वजह थी। लेकिन लड़ाई झगड़े की अगर बात की जाए, छोटी मोटी लड़ाई झगड़े हर किसी से होते रहते हैं, लेकिन उसकी मिसेज ने साफ बोल दिया है कि मेरे भाई के ऊपर आरोप जो लगाए वो सच्चाई है, और उसके सभी परिवार वाले भी इसी पर आरोप लगाते जा रहे हैं कि हाँ इसी के भाई ने मर्डर किया। लेकिन अभी तक ये नहीं पता लगा अरेस्ट कितने लोग हुए हैं। कुछ लोगों ने बताया कि 2 लोग अरेस्ट हुए हैं, आगे कितने लोगों के वहाँ पर के नाम लिखे हुए हैं, लेकिन अभी पता नहीं लग पा रहा है। कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आखिर इसमें सच्चाई कितनी है। उसके भाई ने भी बताया कि हमारे उनके भाई के साले ने मारा है, और इनका पता लगाया कि एक लव मैरिज था, कुछ परिवार में कुछ चलता रहता था। मैं भाई से भी बात करने की कोशिश करता हूँ। मेरा नाम अनिल है। वो लड़का सिर्फ कमाने जमाने में रहता था बेचारा, ना किसी ऐप में था ना किसी चीज़ में था। ठीक है, अपने बच्चों को रोज खिला घर में सबके घर में किलकिलबाजी होती है, मगर उसको ये नहीं पता था कि बहू ये काम करा देगी। उसके भाइयों ने सारा काम कर दिया और बच्चों को हमारे को यहाँ से उठा के वहाँ ले गए, उधर मारा उसे। सर क्या लगता है कि इसमें जो आरोप जो लगा रहे हैं कि भाई ने उसको मर्डर किया, लेकिन उसकी बहन भी कह रही है कि हाँ मेरे हस्बैंड के मेरे भाई ने मारा। तो बहन भी तो लेके गई थी उसको अपने आदमी को, जैसे बहन के देखा था उसकी बहन ने मरवाया। अरे सीधी सी बात है, जब उसे पता सब पता था उसे क्या नहीं पता था, सब पता था। अगर वो बच्चा जब ऊपर से आ रहा है तो माँ बाप को तो ये तो बोल सकती थी कि पापा ये देखो ये भाई लेके जा रहे हैं मेरे को भाई लेके जा रहे हैं, मेरे इनको हस्बैंड को लेके जा रहे हैं, जरा रोकना कोई क्या बात है क्या नहीं है। उसने जरा सा घर वालों को किसी को नहीं बताया। बताओ, उसे 11 बजे लेके जा रहे हैं, उसको पता है कि मैं अपने आदमी को लेके जा रही हूँ। उसके बाद वो 3 बजे उसको अकेली आ रही है, क्या मतलब है? रात के 11 बजे दिन के 11 रात को 11 बजे लेके जा रही है, उसके बाद अकेली आ रही है, क्या मतलब उसका? और वो लड़का घर से बाहर नहीं निकलता था। भाई वो उसको इतना प्यार करता था भाई, छोटा बच्चा उसका, खाना पीना था, पहले आना जाना था, लव मैरिज था नहीं आना जाना कोई नहीं था, मगर अपने घर पे अपने बच्चों को खुश रखता था, किसी बात के अंदर दिक्कत नहीं है। या आप हमसे कोर्ट में बोले, हम कोर्ट में बोल सकते हैं। हमारा भतीजा गया है, हम तो ये चाहते हैं कि इंसाफ चाहिए साहब, इंसाफ होना चाहिए। जैसा उस लड़के के साथ हुआ है उनको सजा और फांसी मिलनी चाहिए उन लोगों को। बस हम तो ये कहना चाहते हैं। नहीं, घर में से अगर आदमी जाता है, कोई भी जावे तो पता लगता ही है सर। अरे विश्वास पे तो गया वो कि मेरा साले। एक बात बताओ, आपके घर से अगर आप जा रहे हो तो आपके बच्चों को पता नहीं है किसी में। सिर्फ शाम के टाइम उसका क्या था, वो शाम के टाइम उसका क्या था, अपना रिक्शा चला के आया और अपने बच्चों को खाना पीना, किसी ऐप में ना दारू पीते तो ना कुछ करता था। कोई लड़ा झगड़ा ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। उनकी मिसेज कह रही है मुझसे लड़ाई झगड़ा आज थोड़ा मेरी बात सुनो, घर में तो हर किसी का 2 बर्तन तो बचते ही हैं। अब वो ये कोई कि वो दिल से अपने वो कर लेगी है। और वो लड़का पहले भी आ रहा था, हम तो खैर हॉस्पिटल में थे, हम तो हमारा भी तबीयत खराब है, मगर वो लड़का 2-4 दिन पहले से भी आ रहा था। सर देखिए, पारिवारिक झगड़ा समय चलता है, लेकिन पारिवारिक झगड़े में ऐसा नहीं होता है। हमारा बच्चा चला गया सर, हमारा बच्चा चला गया, उसके भाई से कुछ देखो ना, उसके क्या बेटा भाई पे देखो ये देखो इसके भी बारे में बेटा दिखाओ, बेटा दिखाओ, बेटा दिखाओ, बेटा दिखाओ। जो उनका जो बच्चा जो खत्म हुआ उनका बेटा है। नहीं, उनका बेटा छोटा वाला है। दिखा बेटा, दिखा बेटा, दिखा दिया मैंने। अंदर वो तो इतना। जनाब एक बात बताइए, क्या हमें ऐसे होता रहेगा? आप वीडियो बना लोगे, कोई कार्रवाई नहीं करेगा क्या? 9 साल से अभी तक ऐसा कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, आप इतने दिन बाद ऐसे क्यों? सर मेरी बात सब ये मिली साइज है, पूरी तहकीकात करी हुई। वो बहन चल रहा है, वो पहले भी आ रहा है, प्लानिंग थी, पूरी प्लानिंग काम हुआ आजकल पूरी प्लानिंग थी। क्या नाम है? सर मेरा नाम संदीप है। ये कुछ भी हुआ, ये बिना प्लानिंग के कुछ नहीं हो सकता, आप ही जानते हो। अभी डेड बॉडी नहीं आई है, अभी 1 घंटा लगेगा। मेरी बात हुई है, ठीक है, अभी जो वहीं से नहीं निकला नहीं। हाँ कोई बात ठीक है, आप सुनो, अगर तुम्हें कोई बयान लेना है उस बहू का तसल्ली से उसके परिवार का आप ले सकते हो। नहीं, मैंने सुन लिया, इतने सुन लिया वो है ना भाई। और अगर कुछ और अब आप क्या कहना चाहोगे इसमें? आपको क्या सच्चाई क्या लगती है? जो ये बोला सारा सच है, जो बोला है। आप वो लड़का मर्डर हुआ, आप उसकी कौन लगता है? मैं ताई लगती हूँ, भाई लगती है, बड़ी ताई है। मैं ताई लगती हूँ।
हमें तो अगले दिन शाम को पता चला था, रात को 11:30 बजे। तब से ही हम ढूंढना शुरू करा था पूरा। हमने जो है जहाँ पर ये पहले इसके भाई को लिया, पुलिस वालों ने हमसे कहा कि जहाँ इसका 11 में इसका घर है वो वहाँ जाएँ, और हम 24 घंटे से पहले जो है हम मतलब रिपोर्ट नहीं लिखेंगे। भाई समझदार है, बालिक है, तो कहीं भी जा सकता है, कहीं खा रहा होगा, पी रहा होगा, रिश्तेदारी में फ़ोन करो। तो हमने गाँव में सब जगह फ़ोन करा, उन्होंने कहा यहाँ नहीं आए। उसके बाद में जब पुलिस वालों ने हमें छूट दी, हम उनके घर पे गए। भाई तुम्हारे घर में कौन जानता है तुम्हारी बुआ का घर? बोली मुझे तो पता नहीं ताई जी, और मेरा भाई जानता है। तो मैंने कहा तुम्हारा घर कहाँ है? 11 में। घर हमने भी नहीं देखा था, जो बात है अपने काम से काम रखे, हम ज़्यादा रिश्तेदारी बढ़ती है। वो हम घर गए, उसके भाई को लिया हमने, उसके चाचा ने छोटे ने फ़ोन करा हुआ उसकी बुआ को, उसका नंबर लिया, हमने उसको बिठाया। हम 8-10 जने लोनी गए, हमारे पास गाड़ी भी नहीं थी, हम रिक्शा सर मोटरसाइकिल से, और हमने वो पूरी लोनी हमने उस लड़के ने हमें गलत रास्ता बताते रहे। तब उनमें से हमारा एक लड़का था, कितने दिन पहले की बात है? ये परसों की बात है, लड़का गायब हुआ मंगलवार की बात है। ये मंगलवार को रात की हमारी बात है। राखी के दिन हमें राखी के दिन पता चला, सोमवार की रात को तो सोमवार की बात है यार, सोमवार से हमें मंगलवार को मंगलवार की बात है, सोमवार की बात है, 19 तारीख को यार हमें मंगलवार पता चला। अगर मान लो FIR पुलिस ने FIR कर लिया ना, हाँ जी, हाँ जी। कितने लोगों के नाम उसमें किसको पता है? उसमें 7-8-9 लोगों के नाम आ रहे हैं, 9 लोगों को। राजेंद्र समझदार लगता है, लेकिन आ रहे हैं वहाँ से ही घर से। उसमें अरेस्ट का कितना पता लगा? देखो अभी तक किसी को कुछ नहीं पता बताया ना। भाभी अरेस्ट उसमें कितने हुए? जी, कितने लोग लिस्ट में कितने नाम है? देखो लिस्ट में का तो हमें नहीं पता, क्योंकि हम सुबह से अभी पुलिस वालों से नहीं मिले। मगर ये पता चला है जो मैन बंदा जिसने मारा है, जो लेके गया था यहाँ से, कि वो पकड़ा गया है। मगर रात को उसके बाप को और उसके चाचा को, उसके भाई को उठाया गया था। नहीं, मैं ये जानना चाहती कितने लोगों के नाम हो सकते भाई हैं? तीन लोग तो हमारे सामने ही थे कल खाने में। उसके बाद फिर 2 लड़के उठाए, फिर 2 बुड्ढे और उठाए, 8-9 लोग होंगे, शायद होंगे 8-9 लोग पक्का 7-8 जने हैं। और ये तो और बाकी जानते हैं पुलिस वाले, भाई स्टाफ जानता है कि उन्होंने कितना उठाया। 8 लोग 9 है, मगर जो मैन का है ना, ये 2-3 ही बंदे हैं जिन्होंने उसके बाद वारदात करी है। बात इसका भाई है सगा, बात एक उसने इसका कराया। बुआ का लड़का, ये लोनी में रहता है, लोनी में दोनों बेटा में रहता है। एक इसकी बुआ का लड़का, एक इसकी सगा भाई है, और जो इसकी बुआ का लड़का है वो इसका दोस्त है। ये 3 तो मैन है, और बाकी वही जाकर वो पकड़े जाएंगे तो अपने आप पानी का पानी और दूध का। मैंने देखा 3-4 लोगों का नाम शामिल है इसमें, जिन्होंने वारदात को अंजाम दिया है। और सर जी हम तो हाथ जोड़ के विनती है आपसे करते हैं, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। बस देखो लड़का छोटा बच्चा है, पहले उसकी बेटी गुजर गई है, ठीक है, छोटी सी बच्ची, छोटा हम तो आज हाथ जोड़ के बोल रहे हैं आपसे, हमारे बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए। लड़का एकदम ठीक ठाक था, कोई उसमें वो नहीं था, कोई माल वो कुछ नहीं कमाता था, सिर्फ बच्चों के लिए। बस ये नहीं पता था कि उसके साथ ऐसा कर देंगे। उसके साथ ये बहुत गलत हुआ, बहुत अच्छा लड़का था सर। आप कहीं भी जाके पता कर लो सर, आप यहाँ भी चले जाओ, पर भी चले जाओ, कहीं भी चले। पहले तो कहीं सही होगा। हाँ नहीं सर, हम कुछ बोल रहे हैं, वो लड़का ठीक एकदम ठीक रिक्शा चलाता था, मौज में रहता था, वो गलत लड़का नहीं था हर चीज़ में। वो यानी कि ये नहीं कि पीने खाने में उसमें, मगर वो कमाता था, बच्चों के लिए कमाता था, एकदम साफ सुथरा। दारू का कोई हाथ नहीं लगा, कभी दारू का कभी हाथ नहीं लगाया उन्होंने। उसका एक बेटा है सर, अब बताओ, अब वो बेचारा यहाँ से भटकता डोलता रहेगा यहाँ पर। तो सर हम तो तो ये आपसे अरेस्ट उसमें ये किराए पर रहते हैं, अपना करता है? अपना ही घर है। ये क्या भाई थे? 2 भाई है, 2 एक ये रहा, ये बेटा बड़ा वाला, इससे छोटा था। देखो सर ये लड़का है ना, इसमें ना कोई है ना कोई, ये भी ऐसा ही है, ये भी इतना मेहनती लोग, ये दोनों भाई मेहनती थे, ये और इनके पापा भी ये नहीं कि वो और मम्मी भी बेचारी सब में बढ़िया, बहन भी सब बढ़िया, मगर परिवार बढ़िया था, ऐसी बात नहीं है। आप हमको कहीं भी खड़े करोगे, हम वहाँ जाके जवाब दे देंगे। गलत हुआ है, आपको ज़्यादा देख सकते हैं कि सभी ने अपनी जो प्रतिक्रिया दी है, सच्चाई यही होती है कि क्योंकि जब एक जगह पे जब 10 लोग अगर एक बात करते हैं और
कहीं की सच्चाई यही दिखाई देती है, क्योंकि इनके भाई के ऊपर जो आरोप लगाए, आरोप नहीं सच्चाई है, और कई लोगों के नाम से अरेस्ट वारंट जो जारी हुए हैं, FIR हो चुकी है। कितने लोग अभी अरेस्ट हुए उसका कोई पता नहीं है, लेकिन इनको भरोसा एक पुलिस की तरफ से दिया गया है, क्योंकि ये लोग जितने कानून का इनको इंसाफ मिलने के लिए किसी लोगों तक हद तक जा सकते हैं, सभी लोगों को अरेस्ट किया जाएगा। पुलिस ने प्रशासन ने इनको इनका कहना है, जो उन्होंने एक आश्वासन दिया हुआ है। सच्ची खबर के लिए अशोक कुमार सिंह वाइफ से इसकी बात हुई, उन्होंने कही कि मेरे भाई खुद लेके जाते हैं, और भाई ने उनके जो भाई का जो मर्डर हुआ वो भी कह रहे हैं कि इनके भाइयों ने मर्डर किया है, और मिसेज भी ये मानती है कि मेरे हस्बैंड का मर्डर हुआ है। लेकिन आखिर मर्डर क्यों हुआ है, इनकी क्या रंजिश थी, अभी तक इसका कोई खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन उसकी डेड बॉडी जो अभी हॉस्पिटल में और वहाँ पर, लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि ऐसे भाइयों को, किसी लोगों को ऐसे मनोत ऐसे किसी को मर्डर कर दिया जाता है। लेकिन इंसान की जो ज़िंदगी है, ज़िंदगी को एक बिल्कुल मुर्गी जैसे बना दिया गया है, क्योंकि कभी कोई किसी को काट दे। लेकिन इनकी रंजिश का कोई आखिर अभी तक पता नहीं लगा है कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि मियाँ बीवी में झगड़ा हो रहा था या नहीं हुआ था, क्योंकि वो खुद इस चीज़ में वो मानती हैं कि क्योंकि मेरे भाइयों ने मेरे हस्बैंड के साथ गलत किया है और ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक ज़िंदगी बर्बाद होगी। सबसे बड़ा सवाल उठता है कि एक बच्चा इसका देखा सकते हैं, एक बच्चा इसका है, और उसकी एक मिसेज है, भाई है, माँ है, और देखो पूरा परिवार, पूरा क्षेत्र, सभी एक हताहत है, क्योंकि ऐसे नहीं होना चाहिए था। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल उठता है, ऐसे लोगों दरिंदों को खुला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अभी तक उनकी अरेस्टिंग का कोई भी पता नहीं। भाई थे जो, क्या नाम आपका? मेरा भाई है, मेरा नाम सनी है जी। सर क्या बात हुई, अपने भाई के साथ क्या हुआ है, उस विषय में जानना चाह रहा था जी। 19 तारीख को रात की थी, उसकी मियाँ बीवी की लड़ाई हुई थी जी, और उसके साले आए थे 3-4 जी, उसकी घरवाली ने बुलाया था जी, और उसकी घरवाली ने उसके अपने भाई को बताया था मुझे मार। तो ये रात को 12 बजे तक तो साथ थे जी, 12:45 में भी साथ थे जी। 1 बजे के बाद उसके बाइक पे बिठा के ले गए उसे। 1 बजे के बाद हमें नहीं पता लगा क्या हुआ उसके साथ, क्या नहीं। उसके सालों ने मारा, बस इतना मुझे पक्का पता है जी। तो ये क्या नाम है, वहाँ से जब आप उनको लेके गए तो उसके बाद कोई पता नहीं लगा कि क्या मिला, तो आपको कैसे पता लगा कि उनका मर्डर हुआ है? तो हमें जब पता लगा, जब थाने में कंप्लेंट आई हुई थी जी। कंप्लेंट में मैंने रात ही डाल दी थी सारी, फिर सुबह उठ के डाल दी थी। मैं अपने 26 वाले थाने में आ गए थे, थाने में तो उसको दिखाया था उन्होंने, मैंने यही है मेरा भाई। उसमें डेड बॉडी कैसे पता लगा उसको? डेड बॉडी तो जी क्या बोलते हैं, यहाँ से कर रखी थी हमने कंप्लेंट, फिर वो वहाँ ले गए थे, क्या बोलते हैं, सकरपुर थाने में। सकरपुर थाने पे मिला था वो जाकर जी, वहाँ से फिर वो वहाँ ले गए। पुलिस के द्वारा, कहीं कि पुलिस के द्वारा पता लगा? पुलिस के द्वारा पता लगा जी, मैं तो कहा वैसे कोई पता नहीं था इस में क्या हुआ था। तो अभी जिन खुला नाम आपने FIR कर दिए कि उन्होंने बिल्कुल थाने वाले तो अभी तक अरेस्ट हुए? अभी तक कोई अरेस्ट नहीं हुआ। उसके पापा है सकरपुर थाने पे एक्ट कर रखे जी, तो उनकी मिसेज है यहाँ पर। टेंशन मतलब ठीक है, उन्हें बुलाना, मैडम को बुलाइए एक बार, या मैं 3 बजे तक की बात हुई है इसकी। उनके बच्चे कहे हैं? भाई की बात हुई है, एक बेटा है, एक बेटा, बेटी खत्म हो गई थी बेचारी 6 महीने। तब इसमें आखिर आपकी मांग क्या होगी? अगर मान लो, मांग तो यही समय सामने खड़ा कर दो एक बार लाके, बस उसके अलावा तो हम बताएंगे उसके साथ क्या होएगा। हमारे सामने वाले तो कुछ कर नहीं पा रहे, पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे। उसको 15 के चौक पे फांसी लगवाऊंगा खड़े करके, बिल्कुल। वो कहाँ गए? लोनी बेटा में रहता है, बेटा में रहता 5 नंबर गली में जी। आपके भाई पर जो आरोप लगाया जा रहा है, आपको कितना सही है कितना गलत, आपको इस विषय में पता होगा? कुछ पता है जी? बहुत गलत करा। क्या लगता है, जैसे आपके भाई के ऊपर एक आरोप जैसे मान लगाया जा रहा है कि उन्होंने भाई ने अपने बहनों को एक खत्म कर दिया है, क्या लगता है ये सही है या गलत है? ये बहुत गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए। अपनी बहन का घर उजाड़ दिया। इसका मतलब है कि आप मानते हैं कि भाई ने ये गलत किया आपके अनुसार? ये गलत करा उसने, मेरे को पता भी नहीं था, मैं बेचती नहीं जी। तो कोई अनबन चल रही थी भाई बंद से, या कोई आपने तरफ से कोई शिकायत थी उनकी तरफ से? मुझे नहीं पता इनकी क्या बात हुई है। मैं अपने हस्बैंड को फोन देके गई थी यहाँ पे, मैं कहीं और गई थी राखी बांधने जी। उस दिन 11 बजे आई मैं, 11 बजे भी नहीं थे वो जी। फिर उसके बाद में आए वो घर पर, मेरा भाई आया 12 बजे
जी उसने राखी बंधवाई, राखी मेरे पे थी नहीं, मैंने बना कर दी। फिर वो लेके गया मेरे घर की तरफ मुझे कि चल राखी लेने चल रहा है। मैं गई उसके साथ, वहाँ नहीं मिली राखी, वहाँ मेरे सगे भाई को उठाया वहाँ से उसने कि तू उठ जा, इसके साथ राखी बंधवा ले। मेरे साथ आए वो सब लोग, राखी में राखी नहीं थी, मैंने कलावा बांधा। कलावा बांध के मैं बाहर छोड़ने गई हूँ, इसके पापा नहीं थे, इसके पापा बाद में आए थे। तो इसके पापा आ गए, इसके पापा वो गाड़ी स्टार्ट कर तो इसके पापा बैठ गए गाड़ी पे चले गए वो। मैं उनसे मना कर रही, मैंने मत जाओ, कह रहा आ रहा हूँ अभी। मैंने चला आ जाएंगे, वापस लौट के ही नहीं आए वो उस रात से। तो कहने मतलब आपके भाई आपके सामने आपके हस्बैंड को लेके गए हैं, हाँ। उसी के बाद ये कोई गायब है, पता नहीं लगा आखिर कहाँ गए? पुलिस के द्वारा पता लगा ये कि इनके साथ ऐसे हुआ है? भाइयों से आपकी बात हुई अभी तक? नहीं, सिर्फ 3 बजे हुई थी इसके जाने के बाद। तो भाई ने क्या लगा कि क्या कहते हैं बहन खाना पीना आएगा, तो मैंने खोल दो खोलना नहीं, मैंने कहा नीचे कुंडी लगी पड़ी है, खाना ऊपर आया, नीचे किचन बनी हुई है। तो कहने लगा मैं ले आऊँगा बाहर से। फिर कहने लगा जीजा मेरे साथ है, मैं लेकर आ रहा हूँ। तो मैंने कहा लिया, फिर काट दिया फ़ोन। फिर मैंने दोबारा फ़ोन करा, मैंने पानी नहीं है भाई, तो पानी बोतल ले आई हो। तो कह रहा आप रुक जाओ, साइड में खड़े होकर बात करता हूँ। इतने फिर उसने फ़ोन काट दिया, तो इसीलिए आगे बात नहीं हुई मेरी। तो कहने का मतलब आपके यहाँ से आपके घर वाले को अपने आपके भाई आपके सामने यहाँ से लेके गए, कहने का मतलब। हाँ। उसके बाद वो नहीं है, अभी तक मिले नहीं आगे। तो अभी डेड बॉडी नहीं आई ना उनको? जी हाँ।